भारतीय आईटी सेक्टर में आजकल काफी उथल-पुथल मची हुई है और इस सब के बीच में एक ही नाम सुनने को मिल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सवाल ये है कि एआई आखिर है क्या? एक बड़ा खतरा या फिर एक नए डिजिटल दौर की शुरुआत? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, इस उथल-पुथल की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, -6%। ये वो आंकड़ा है जिसने पूरे मार्केट में आप कह सकते हैं चिंता की एक लहर दौड़ा दी है। तो ये -6% है। ये है निफ्टी आईटी इंडेक्स का परफॉर्मेंस और ये पूरे साल का नहीं, सिर्फ अभी तक के फरवरी महीने का है। मतलब इससे साफ पता चलता है कि ये जो गिरावट है ये कितनी तेजी से और बिल्कुल हाल ही में हुई है। और बात सिर्फ इंडेक्स नंबर तक ही सीमित नहीं है। अगर हम बड़े बड़े नामों को देखें, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो या टेक महिंद्रा, सभी 5 से 9% तक नीचे आए हैं। इसका मतलब साफ है, ये जो दबाव है ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री महसूस कर रही है। तो अब सीधा सवाल ये उठता है कि आखिर चल क्या रहा है? क्यों गिर रहे हैं ये टेक स्टॉक्स? एक चीज यहाँ समझनी जरूरी है, ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। असल में पूरी दुनिया में आईटी स्टॉक्स एक अजीब सी अनिश्चितता, एक अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहे हैं। तो हाँ, ये एक ग्लोबल ट्रेंड है। और इस पूरी अनिश्चितता और डर के पीछे सबसे बड़ा नाम या कहूँ विलन जिसे बनाया जा रहा है वो है एआई। तो क्या सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इस कहानी का विलन है? तो चलिए अब इस पर फोकस करते हैं कि ये जो इतनी बिकवाली हो रही है, इसकी असली वजह क्या है? जवाब एक ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा लग रहा है कि मार्केट की इस नई फिल्म में एआई ही मुख्य किरदार बन गया है। तो निवेशक डर क्यों रहे हैं? इसकी 3 मुख्य वजह हैं। पहली चिंता, उन्हें लगता है कि एआई ऑटोमेशन जो है वो आउटसोर्सिंग जैसे पारंपरिक आईटी काम को बिल्कुल खत्म कर देगा। दूसरी, एआई में जो इतना पैसा लग रहा है, इतने बड़े बड़े निवेश हो रहे हैं, उनका असर क्या होगा? और तीसरी, कि एआई अब हर बिजनेस में घुसता जा रहा है। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ डर और अनिश्चितता की है, या फिर जैसा हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसका भी कोई दूसरा पहलू है? चलिए अब इसके दूसरे एंगल को एक नए नजरिए से समझते हैं। इसी नए नजरिए पर मेवन आग के सह संस्थापक संदीप नाग एक बहुत ही जरूरी बात कहते हैं। उनका कहना है कि एआई आईटी सेवाओं को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि ये सेवाएं देने के मॉडल को मौलिक रूप से बदल रहा है। ये एक बयान पूरी चर्चा का रुख ही बदल देता है। तो ये बदलाव है कैसा? देखिए, पहले आईटी मॉडल का मतलब था कि भाई पारंपरिक काम को आउटसोर्स कर दो, सिंपल। लेकिन अब जो नया एआई उन्नत मॉडल है, उसका फोकस है एआई आधारित सेवाओं को बिजनेस में जोड़ना, यानी इंटीग्रेट करना, उसे मॉडर्न बनाना और उसे लागू करना। तो फोकस जो है वो आउटसोर्सिंग से हटकर इंटीग्रेशन पर आ गया है। तो अगला सवाल ये है कि भारतीय आईटी सेक्टर इस नए एआई वाले माहौल में आगे कैसे बढ़ेगा? इसके लिए हमारे पास कुछ फायदे हैं। 1, हमारा इकोसिस्टम हमेशा से सेवा आधारित रहा है। 2, हम नई चीजों को री-इंजीनियर करके बड़े पैमाने पर लागू करने में माहिर हैं। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, हमारा ध्यान बड़े बड़े एआई मॉडल बनाने पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल, डोमेन विशिष्ट, यानी किसी खास इंडस्ट्री के लिए काम करने वाले छोटे एआई समाधानों पर है। अब आते हैं कुछ कमाल के नंबरों पर। पहला नंबर है 25 से 50%। जी हाँ, इतनी उत्पादकता बढ़ सकती है भारतीय आईटी कंपनियों की एआई को अपनाने से। ये बहुत बड़ा जंप है। और जब उत्पादकता बढ़ेगी तो सीधा असर होगा मुनाफे पर। ऑपरेटिंग मार्जिन में 200 से 400 बेसिस पॉइंट्स तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब बेसिस पॉइंट सुनकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसका सीधा सा मतलब है 2 से 4% का एक्स्ट्रा मुनाफा। अवसर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, $2 अरब। बड़ी आईटी कंपनियां लक्ष्य बना रही हैं कि एआई आधारित सेवाओं से सालाना इतना राजस्व आना चाहिए। और अगर हम थोड़ा आगे का सोचें, लंबी अवधि की बात करें, तो 2030 तक इस सेक्टर की कुल कमाई का लगभग 20% हिस्सा सोचें सिर्फ एआई से आ सकता है। ये एक जबरदस्त बदलाव है। तो अब तक हमने 2 कहानियां देखी हैं, एक डर की और दूसरी अवसर की। तो ऐसे में एक निवेशक को इस नई हकीकत से कैसे निपटना चाहिए? क्या कहते हैं विशेषज्ञ? इस मामले में टेक्नोलॉजी एनालिस्ट धनुश्री जाधव एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण देती हैं। उनका कहना है कि
मुझे निकट भविष्य में यानी अभी फौरन भारतीय आईटी कंपनियों पर इन एआई संबंधित विकास का कोई बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखता है। और एक बात और याद रखनी चाहिए, इतिहास देखें तो आईटी सेक्टर ने हमेशा खुद को साबित किया है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, हर बार इस सेक्टर ने उसके साथ कदम से कदम मिलाया है, उसे अपनाया है और उसी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ा है। तो विशेषज्ञों की सलाह क्या है? बिल्कुल 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, कंपनी के फंडामेंटल्स पर फोकस करें, मतलब उसकी बुनियादी ताकत क्या है। दूसरा, बाजार में थोड़ी स्थिरता आने का इंतजार करें। और तीसरा, सबसे जरूरी, कोई भी फैसला लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। तो आखिर में बात यह है कि हाँ, हो सकता है मध्यम अवधि में सेक्टर में थोड़ा उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी बनी रहे, लेकिन इसके बावजूद इतने मुश्किल दौर में भी इस सेक्टर ने ग्रोथ दिखाई है और साबित किया है कि ये काफी लचीला है। तो हम वहीं आकर रुकते हैं जहां से शुरू हुए थे। सवाल वही है, एआई से आई ये जो उथल-पुथल है, क्या ये एक खतरा है या फिर भारतीय आईटी सेक्टर का अगला बड़ा विकास? इस एक सवाल के जवाब में ही शायद इस पूरे सेक्टर का भविष्य छिपा है।